हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलो आज हम कल तक जो पढ़ा था उसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग जो हमारा जो टॉपिक है उसको, वह है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप जानते हो, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम वहाँ पे पढ़े थे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी पढ़े थे, तो यहाँ भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और उसमें जो है हमारा क्या होता है, ओवेरीज। याद है, वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम टेस्टिस पढ़े थे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था, जबकि यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवेरी है। ठीक है, और ओवेरी जो है वो बनाता है ओवम। मेनली आपको यही याद रखना है, ओवम क्या है, मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को ही हम ओवम बोल रहे हैं। और साथ ही साथ कई सारे हार्मोन्स भी निकालते हैं जिसे आप ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हो। ठीक, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होती है उसमें एसेसरी डक्ट आता है, जिसमें आप ओविडक्ट होती है जिसे आप फॉलोपियन ट्यूब भी बोल रहे हो, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, ये सभी आप पढ़े हो। फॉलोपियन ट्यूब के अगर देखा जाए पार्ट, तो फॉलोपियन के ट्यूब के अंदर 3 पार्ट्स होती है। इन्फंडिबुलम होती है, एम्पोला होती है, इस्थमस होती है। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे डायलेटेड पार्ट क्या होता है, तो वो होता है एम्पोला। ठीक है, और चूंकि डायलेटेड पार्ट है तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होने का भी मैक्सिमम चांस होता है, इसलिए बोला गया ये फर्टिलाइजेशन साइट है और यहीं पे आके फर्टिलाइजेशन भी होता है। ठीक, देखो ये जो पार्ट होती है ना, इसमें फिम्ब्रिया भी होती है, जो फिम्ब्रिया ये कैच करने का काम करती है। ओवम जो होती है ना, ओवम जब ओवेरी से रिलीज होती है तो उसे कैच करने का काम करती है। और इसमें जितने भी फिम्ब्रिया आप देख रहे हो ना, एक बड़े फिम्ब्रिया होती है जिसे फिम्ब्रिया ओवेलिस बोला जाता है। ठीक, जो यहाँ से जब ओवम निकलता है तो इस ओवम को कैच करने का काम करती है। ठीक है, चलो आज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें होती है। तो सबसे पहले तो ओवेरी कहाँ पे, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवेरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले लोकेटेड होती है ओवेरी कहाँ पे, वन ऑन ईच साइड द लोअर, कहाँ पे, एब्डोमेन जो होती है वहाँ पे, कनेक्टेड बाय पेल्विक वाल्स। ठीक ना, ये आपको याद रखना है। और यूट्रस की जो लिगामेंट होती है वो उसको देखो, पेल्विक की वाल और यूट्रस की लिगामेंट, यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट्स होती है, ये ब्रॉड लिगामेंट्स के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं, ये यहाँ पे पकड़े रहते हैं। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट अगर इसमें से आपको याद रखना है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे वो याद करना है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। देखो सबसे बाहरी जो लेयर होती है ना उसे आप पेरीमेट्रियम बोलते हो, बीच वाले जो लेयर होती है जो सबसे थिक लेयर होती है उसे मायोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर वाली जो सबसे अंदर की जो लेयर है उसे एंड्रियोमेट्रियम हम बोलते हैं। देखो जब भी किसी भी लड़की के अंदर साइकिल चलती है तो उस साइकिल में क्या होती है, ये वाले ही जो लेयर आप देख रहे हो ना, ये वाली अंदर वाली एंडोमेट्रियम की यही लेयर जो है वहाँ पे झड़ के निकलती है। तो वो जो झड़ के निकलती है ना, तो उसी को आप एमसी बोलते हो। ठीक, तो आपको याद रखना है कि इंडोमेट्रियम जो होती है वो अंदर की लेयर है, सबसे अंदर की लेयर। इंडो का मतलब ही अंदर की तरफ होती है, तो इंडोमेट्रियम। देखो आप हल्ट जब पढ़े थे ना, तो हल्ट के अंदर में भी तो यही आपने यही तीनों लेयर के नाम से भी पढ़ा था, थोड़ा चेंजेस था उसमें। वहाँ पे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम आप पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम है। थोड़ा आप कंपैरिजन करके याद करोगे ना तो आसानी होगा आपको याद करने में। ठीक है, ये है सर्विक्स। देखो ये इतना बड़ा जो ये जो है ना, इसे आप सर्विक्स बोल रहे हो। ठीक, और उसमें जो ये जो नाली आपको दिख रहा है, इस नाली को आप बोलते हो क्या, ये वाली, ये जो इसके अंदर की है इसे आप बोल रहे हो क्या, सर्वाइकल कैनाल। ठीक, और वजाना तो आप जानते ही हो, तो वजाना वो हम आगे देखेंगे भी कि वजाना क्या होती है। आपको केवल अभी इतना याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है। पार्ट आपको मेनली याद रखना है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी करो तो बोर्ड के एग्जाम में ये लगभग आता ही आता है हर साल कि आप फिगर ड्रॉ करो। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए आपको मेनली ये चीज़ें याद करनी होगी कि इसमें क्या क्या पार्ट है। तो ये यूट्रस का फंडस है। ठीक,
यूट्रस की कैविटी। और ये वाली जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये यूट्रस की बॉडी कहलाती है। ये वाली जो पार्ट है ये यूट्रस की बॉडी है, वो आपको याद रखना है। तो आपको इतना भी नहीं याद रखना है। मेन ये जो आपको हम बताएं कि मुख्य रूप से आपको ये याद करना ही करना है कि इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक, ओवेरी के बारे में आपको याद रखना है कि ओवेरी कहाँ पे है। ओवेरी के बारे में बाद आपको फॉलोपियन ट्यूब के पार्ट याद रखने हैं कि फॉलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होती है। सबसे पहले इस्थमस, अम्पुला और इन्फंडिबुलम। ठीक है, वो आप वहाँ से याद रख लेना। सर्विक्स याद रखना और वाजाना याद रखना, बस इतना आपको याद रखना है इसमें। ठीक, देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो आप अच्छे से देख लो और आपको किसी हाल में ये फिगर याद करना होगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको और डिटेल में दिखलाते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर कैसे होता है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए, ये भी फिगर एनसीईआरटी से लिया गया है। लेकिन आपको कभी भी अगर बोर्ड में बोलता है ना बनाने के लिए फिगर, तो आप ये वाले नहीं, इससे ऊपर में जो हम बताएं वही बनाना। आप ये वाले मत बनाना। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले ये जो बाहरी होती है, ये बाहर की जो लेयर होती है उसे लिबिया, ये लिबिया मेजोरा होती है। और अंदर वाली जो होती है लिबिया माइनोरा। ठीक है, क्लाटोरिस आप इस फिगर में आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, आपको हम अच्छे दिखलाएंगे कि क्लाटोरिस भी होती है, वो भी आपको हम अच्छे से दिखलाएंगे। आप अभी केवल याद रखो कि वहाँ पे कौन कौन से लेयर्स होती है। यहाँ पे नहीं आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं मॉन्स पुबिस भी होता है। यहाँ पे जो ये फिगर हमें लेने का मेन मोटिव क्या था, तो मेन था आपको ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है वो याद करना। हमारा मेन मोटिव आपको ये समझाना है। देखो ये वाली जो पाइप आपको दिख रहा है ना, ये वाली पाइप आपको अच्छे से इस फिगर में दिख रहा होगा। तो ये वाली जो लेयर है ना, इसे हम वाजाना बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं वाजाना के अंदर आता है, इसे हम वाजाना बोलते हैं। आपको ये याद करना है। ठीक, और वाजाना के बाद आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर पूरे के पूरे दिख रहा होगा, ये वाली स्ट्रक्चर आप अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो ये वाली जो है इसी को हम यूट्रस बोलते हैं। देखो यूट्रस के अंदर ही अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो ये वाली जो सबसे ऊपर की जो लेयर है, ये वाली, ये लेयर जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक, ये ऊपर की लेयर, ये कहीं ना कहीं पेरीमेट्रियम है। ठीक, पेरीमेट्रियम। और ये देख रहे हो ना, सबसे थीक लेयर यहाँ से यहाँ तक की जो दिख रहा है ना, ये सबसे थीक लेयर आपको दिख रहा होगा, ये है मायोमेट्रियम। ठीक, स्मूथ मसल्स की ये लेयर होती है। आपको ये याद रखना है कि ये सबसे मोटी लेयर जो है वो मायोमेट्रियम। और ये जो आपको ये कैविटी वाली जो लेयर दिख रही है, ये जो कैविटी दिख रही है, तो इसके चारों साइड ये जो उजला वाले आपको दिख रहा होगा, ये जो लेयर है इसे आप इंडोमेट्रियम बोलते हो। ठीक, आपको मेनली इसमें ये याद रखना है। देखो, और रुको, आपको हम और अच्छे से दिखलाते हैं। वो सब तो आप समझ गए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो दिख रहा है, ये उजला सा पार्ट, ये कहीं ना कहीं हमारा ओवेरी है। ठीक, और ये यहाँ पे ये जो लाइनिंग दिख रहा है, ये इन्फंडिबुलम है। और यही पार्ट कहीं ना कहीं हमारा ये वाली जो ये इतना जो दिख रहा है, ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, फॉलोपियन ट्यूब है। ठीक, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपको याद रखना है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और यहाँ से ये निकलता है, ये वाली जो आपको दिख रहा होगा, यह है यूरेथ्रा। ठीक, इतना आपको याद रखना है इसमें से कि कौन सी लेयर क्या है। और पीछे की तरफ तो ये हमारा रेक्टम है ही। ठीक, और ये एनस। आपको इतना तो याद हो गया होगा ना कि क्या है या नहीं है, इतना ही हमें आपको याद करना था मेनली आपको। ठीक, और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये वाली, इसी को हम बोल देते हैं सर्विक्स। ये हमारा सर्विक्स है। ठीक है ना,
बस आप इतना इस फिगर में से याद कर लो। और बाहरी जो आपको यहाँ पे ये वाली लेयर सब नहीं दिखा है, हम आगे के फिगर में आपको अच्छे से दिखलाएंगे कि ये कैसे दिखता है। ठीक, देखो इसमें ये फिगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें आपको वो वाली जो नहीं दिखा था वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये तो आपको उसमें देख चुके हो कि ये वाली जो पार्ट था ये कहीं ना कहीं हमारा यूट्रस का पार्ट था, या देख चुके थे यहाँ पे ऊपर वाले में। और ये भी हम आपको बता दिए थे कि ये वाली जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारा जो वैजाना है और सर्विक्स है, चूँकि सर्विक्स तो यहीं पे कहीं ना कहीं था और ये वैजाना की पार्ट आती है। ठीक है, और ये बाहरी यहाँ के ऊपर में जो एक देखोगे कि छोटे से इरेक्टाइल टिश्यू होती है। ठीक है, देखो पेनिस भी इरेक्ट होता है, तो फीमेल के अंदर ये जो क्लाटोरिस है ना ये भी इरेक्ट होती है, ये भी खड़ा होती है वहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये कहीं ना कहीं क्लाटोरिस है। क्लाटोरिस होता क्या, ये जो लिबिया माइनोरा है ये अंदर एक लीप लाइफ स्ट्रक्चर होती है एकदम पत्ते के समान, तो ये जहाँ पे मिलता है ना वो ऊपर की तरफ वहीं क्लाटोरिस होती है। ऐसे तो आप समझ पाओगे ना कि ये जहाँ पे मिला है वहाँ पे वो क्लाटोरिस है। और ये मोटे से जो एक मांस की लेयर आपको देखने को मिलती है वो हमारा यहाँ लिबिया माइनोरा से लेके यहाँ तक की जो फोल्डिंग है इस फोल्डिंग को आप बोल देते हो क्या, लिबिया मेजोरा। ठीक, ये वाली जो आपको ओपनिंग दिख रहा है ये वाली ओपनिंग हमारा कहीं ना कहीं वेजिनल ओपनिंग है। ठीक, वेजिनल ओपनिंग। और ऊपर की तरफ जो आपको ये ओपनिंग दिख रहा होगा छोटा सा, ये जो होती है ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। ठीक, और ये नीचे में ये तो है ही एनस, ये तो आप जानते हो। ठीक है ना, लिबिया मेजोरा ये बोल रहा है, लिमस मेजोरा भी उसी को बोलते हैं, तो इसीलिए लिबिया मेजोरा। देखो फॉलोपियन ट्यूब वहाँ पे कुछ दिख रहा था, यहाँ पे आपको पूरे क्लियर दिख जाएंगे कि देखो फॉलोपियन ट्यूब ऐसे आता है। और ये ओवरी जो है ये ओवरी से जुटा हुआ है इन्फंडिबुलम के सहारे, ये इन्फंडिबुलम। ठीक, तो ये हमारा क्या है, फॉलोपियन ट्यूब है। ठीक, और यही हमारा ओवरी है। क्लियर हो गया होगा। देखो ओविडक्ट का ही दूसरा नाम है फॉलोपियन ट्यूब। ठीक, इसको आप अब तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फिगर हमने और लिया है ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। देखिए इसमें जो है, अब आप ही बता दो कि इसमें क्या क्या है, इसको क्या बोलते हैं बताओ। ये यूट्रस है, यहाँ की जो पार्ट होती है इसको आप क्या बोलते हो, ये वाली पार्ट यहाँ का, तो ये वाली पार्ट सर्विक्स कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, ये वजाना है। ये पीछे की पार्ट हम बताए हैं कि ये रेक्टम है, और जहाँ पे ओपनिंग है इसका, इस ओपनिंग को हम एनस बोल देते हैं। वेजिनल ओरिफिस, जहाँ पे वेजिना खुलती है उसे वेजिनल ओरिफिस बोलते हैं, और जहाँ पे यूरेथ्रा खुलती है उसे हम यूरेथ्रल ओरिफिस भी बोलते हैं। तो ये है हमारा यूरेथ्रा है। क्लाटोरिस, आपको ये वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्लाटोरिस है। लिबिया माइनोरा, ये वाली जो ऐसे वाली ये जो अंदर की जो लेयर है वो है हमारा लिबिया माइनोरा, और बाहर वाली लिबिया मेजोरा। पोबिस सिम्पाइसिस, ये वाली हमारा बोन होती है पोबिस सिम्पाइसिस, वो है यूरिनरी ब्लैडर, हमने आपको बताया ही है क्या है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ओवेरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इसीलिए आपको ओवेरी के बारे में पूरा याद करना होगा कि ओवेरी में क्या क्या है या नहीं है। तो सबसे पहले ओवेरी जो है ये एक सॉलिड ऑर्गन है। जब आप इसे देखोगे ना यूएसजी करके तो ये आपको एक सॉलिड ऑर्गन दिखेगा। ठीक है, बाहर की तरफ जो होती है ओवेरी की जो लेयर होती है उसे आप एपिथेलियम बोल देते हो। ठीक, देखो जब ओवेरी को हम एग्जामिन करें ना रिपीटेड बारम्बार अगर हम उसको यूएसजी करके देखते हैं तो उसका शेप में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखने को मिलते रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि उसमें फॉलिकल्स जो होती है ना, तो आप जानते हो क्योंकि साइकिल 28 दिन का नॉर्मल साइकिल होता है, 28 से 31 दिन, तो हम 28 दिन का लेके चलते हैं, तो 28 दिन की साइकिल होती है ना, तो वो फॉलिकल्स जो होती है ना, कभी प्राइमरी था तो वो सेकेंडरी बना है, ग्राफियन बना है, तो वो बदलते जाता है। तो इसीलिए उसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना उसमें भी चेंजेस आते जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप तो कभी यहाँ पे केवल
ये याद करो कि क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले उसमें ब्लड वेसल्स भी होती है, और आपको ब्लड वेसल्स आर्टरीज है, ये वेन्स हैं, वो आपको याद रखना है। ये जो होती है प्राइमरी फॉलिकल्स है, ठीक। बड़े होते गए वो टर्सरी फॉलिकल्स स्विंग एंट्रम। एंट्रम का मतलब होता है खाली स्पेस, जहाँ पे आपको खाली ये वाला खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये खाली स्पेस जिसमें आ जाए वहीं एंट्रम कहलाता है। और ग्राफियन फॉलिकल्स होती है जो क्या करती है, कहीं ना कहीं ओवुलेट कर जाती है और ओवम बाहर को रिलीज कर देती है, यही रिलीज हुआ है, रिलीज ऑफ ओवा, ओवुलेशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं। और ये जो बचा हुआ है ये वाली, तो यहीं आगे चल के कहीं ना कहीं कॉर्पस लुटियम बनाती है, और जब बाद में मर जाती है तो उसे कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, ठीक। देखो ओवरी के बारे में बोला गया है कि इसकी नेचर क्या है। ओवरी इन फीमेल इंडिविजुअल्स आर एनालोगस टू टेस्टिस ऑफ मेल इंडिविजुअल्स। हम पहले भी बताए थे कि ये भी हार्मोन्स बनाते हैं, और साथ ही साथ ये क्या हार्मोन्स के साथ साथ क्या बनाती है, कहीं ना कहीं हमारा गैमीट्स बनाने का काम करती है, ठीक है। तो और वो भी बनाने का काम करते हैं, इसीलिए आप इसे होमोलोगस, होमोलोगस का मतलब जिसमें दोनों का फंक्शन सेम हो, ठीक है, तो उसे होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पे होमोलोगस है। बोथ ग्लैंड्स आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, बोथ आर गोनैड्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये आपको याद रखनी है। दोनों के दोनों गोनैड्स भी है क्योंकि वो गैमिट बनाती है, और इंडोक्राइन भी होती है। इंडोक्राइन आपको हम पहले बताए थे डक्टलेस ग्लैंड है, ओवेरी भी कहीं ना कहीं डक्टलेस ग्लैंड है, वो हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये लाइन कभी नहीं भूलना है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप यही गलती कर देते हो कि कौन कौन से हार्मोन ओवेरी निकालता है, तो वहाँ पे आप गलत मार के आ जाते हो। तो इसीलिए आपको हार्मोन के लिए हमने एक ट्रिक रखा है रैप, तो वो आपको याद रखना है। आर से रिलैक्सिन होती है, आई से इनहिबिन होती है, पी से प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ई से एस्ट्रोजन। सिंपली आप रैप याद कर लो, हो गया, आपको उसी में काम हो जाएगा। देखो अलग अलग हार्मोन्स का हम फंक्शन आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, आप तो अभी केवल नाम याद रखो कि क्या क्या होती है, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पे आता है कि वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज होता है। ओवेरी की अगर पोजीशन देखा जाए तो दोनों साइड हमारे लोअर एब्डोमेन जो होती है हमारे पेट के अंदर दोनों साइड में होती है, लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, ठीक है। ओवरी जो होती है अटैच पेल्विक वाल से और साथ ही साथ यूट्रस दोनों साइड से लगा होता है। आप ऊपर देखे भी हो कि पेल्विक वाल से भी लगा होता है और यूट्रस के लिगामेंट्स जो होती है उससे भी लगा होता है। The mesothelium is the portion of the broad ligaments of the uterus that suspends the ovary। देखो ओवेरी जो होती है ना, देखो आपको दिखलाते हैं ब्रॉड लिगामेंट्स कहाँ गया, आओ ऊपर थोड़े और, यहाँ पे ये जो है ना ये ब्रॉड लिगामेंट्स है, ये जो होती है ना ये ब्रॉड लिगामेंट्स का ही पार्ट है। और ये वाली जो पार्ट जहाँ से वो लगा हुआ है ये लिगामेंट्स का पार्ट, इसे हम मेसोथेलियम बोलते हैं। बस यही वहाँ पे बता रहा है, ठीक। देखो वहाँ पे जो बता रहा था कि मेसोथेलियम से वो अटैच होता है। द मेसोथेलियम इज द पोर्शन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट्स। ब्रॉड लिगामेंट का वह पोर्शन है जहाँ पे यूट्रस जो होती है सस्पेंड टंगा होता है, किससे, ओवेरी से। देखो स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखा जाए तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम। हम पहले बोले थे एपिथेलियम होती है विच इंक्लूड द ओवेरियन स्ट्रोमा, और अंदर की जो कंटेंट है उसे आप स्ट्रोमा बोलते हो। स्ट्रोमा के पास आउटर कॉर्टेक्स होती है, इनर मेडुला होती है। जब आप कहीं ना कहीं रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़े तो रीनल ग्लैंड्स में भी आउटर कॉर्टेक्स का पार्ट था और इनर मेडुला का पार्ट था। तो कंपैरिजन करके आप याद रखो तो आपको आसानी होगी याद करने में। मेडुला हैज़ नो ओवेरियन फॉलिकल्स। देखो अंदर के तरफ जो होती है ना ये हमारा ओवेरी है, तो इसके अंदर कोई भी फॉलिकल्स नहीं होता है। जो भी होता है आपको याद रखना है कि वो सरफेस पे ही, इसके सरफेस पे ही जो भी ओवेरी अंदर फॉलिकल्स होता है वो सभी फॉलिकल्स कहीं ना कहीं सरफेस के ऊपर ही होता है, अंदर की पोर्शन में कोई भी नहीं होती है, ठीक। कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स हैज ओवेरियन फॉलिकल्स। नो, सबसे पहले आउटर कॉर्टेक्स होती है, मेडुला जो होती है, इनर जो मेडुला है, कह रहा है कि मेडुला हैज नो ओवेरियन फॉलिकल्स एंड कॉर्टेक्स हैज फॉलिकल्स। हम पहले ही बता दिए हैं कि कॉर्टेक्स में ही होता है। आउटर, आपको इतना याद रखें कि आउटर पार्ट में होती है, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो।
आउटर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक, ये आप याद रखो। बाहरी जो पार्ट है बाहर में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अंदर की जो पार्ट है वहाँ पे आपको कोई भी फॉलिकल्स देखने को नहीं मिलती है। ठीक, देखो वैसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, इनर जो होती है मेडुला हैज़ ब्लड वेसल्स, उसके पास केवल ब्लड वेसल्स था, तो ब्लड वेसल्स है तो फॉलिकल्स नहीं होगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स है तो फॉलिकल्स नहीं है, नहीं है। ठीक, फॉलिकल्स नहीं है, आपको ये याद रखना है। ओवेरी को काट के जब हटाया जाता है तो उसे हम ओफ्रैक्टोमी बोलते हैं। देखो ऐसा कंडीशन कई बार देखने को मिलता है कि हमको ओवरी को हटाना पड़ता है, तो ओवरी को जब भी हटाया जाता है तो उसे हम ओफ्रैक्टोमी बोलते हैं। हम आगे कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि किस कंडीशन में हमको ओवरी को हटाया जाता है। आप तो केवल अभी इतना नाम याद रख लो कि ओवरी को रिमूवल को हम ओफ्रैक्टोमी बोलते हैं। ठीक, देखो कुछ जानकारी हम आगे बढ़ते हैं, फॉलिकल्स के बारे में लेते हैं कि फॉलिकल्स में क्या क्या होता है या नहीं, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखो होता क्या है, कोई भी लड़की अगर उसमें यौवन आई है तो उससे पहले उसमें क्या था, और यौवन आई है तो उसके बाद क्या, यौवन युवा अवस्था जब हो गई है तो उसके बाद उसमें क्या है, और जब वो कहीं ना कहीं युवा अवस्था को क्रॉस कर चुकी है तो उसके बाद उसमें क्या है वो हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ओवरी में अगर जब तक वो युवा अवस्था नहीं था, तो सिंपल सी बात आप ये देखो कि जब तक कोई लड़की युवा अवस्था नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन बनेगी ही नहीं। तो एस्ट्रोजन नहीं बनता है तो उसके बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलती है। तो क्या होता है उसमें वो हम देखते हैं पहले। न्यूमेरियस प्राइमरी फॉलिकल्स, कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होती है। ठीक है, जिसे आप एट्रेटिक फॉलिकल्स भी बोलते हो। चूँकि एट्रेटिक फॉलिकल्स क्यों बोलते हैं, कई सारे फॉलिकल्स यहाँ पे मर जाते हैं। ठीक है, डिजनरेटिंग फॉलिकल्स है वो, मरते हुए कई सारे फॉलिकल्स यहाँ पे मर जाती है, तो उसे आप एट्रेटिक फॉलिकल्स बोलते हो। प्रोसेस ऑफ डिजनरेशन को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। याद रखना इस नाम को, आपको नाम पूछा जाता है कि जो प्रोसेस जो होता है जिसके कारण फॉलिकल्स मर जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। आपको याद रखना है। ये बिफोर पुबर्टी, देखो आफ्टर बर्थ और पुबर्टी तक के दौरान जो होती है, कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उससे लेके और जब तक वो जवान होता है तब तक इतने समय के बीच में कई सारे फॉलिकल्स मर जाते हैं, इसे हम फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। ठीक, पुबर्टी के बाद क्या होता है और मेनोपॉज से पहले क्या, मेनोपॉज आप जानते हो कि जब एमसी बंद हो जाती है तो हम उसे मेनोपॉज बोलते हैं। तो वो बंद होने से पहले और पुबर्टी आ गई है उसके बाद, अर्थात एमसी स्टार्ट हो गई है उसके बाद, तो इस बीच में क्या होता है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स होती है। ठीक, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स तो होती ही है। मतलब यही फॉलिकल्स बदलती है, इसमें ये बदलती है, इसमें और ये बदल जाती है इसमें, मतलब चेंजेज होते रहते हैं। तो सभी फॉलिकल्स आपको देखने भाई किसी टाइम पे देखोगे तो वो प्राइमरी सेकेंडरी भी कुछ ना कुछ रहता है, कुछ टर्सरी रहता है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, आफ्टर मेनोपॉज कंटेन ओनली कॉर्पस अल्बिकेंस। आपको हम बताया था कि कॉर्पस लुटियम जो होती है वो बदल जाती है कॉर्पस अल्बिकेंस के अंदर, तो कॉर्पस लुटियम भी नहीं है और फॉलिकल्स तो अब है ही नहीं, क्योंकि मेनोपॉज तभी आता है जब क्या होता है, फॉलिकल्स ख़त्म हो जाए। ठीक, देखो अब अभी हम पहले पढ़े थे कि क्या क्या होती है, तो वो एक बार लेयर देख लो। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम होती है, बाहरी लेयर होती है जिसमें एक स्क्वेमस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल होती है। ठीक, टूनिका अल्बोजेनिया होती है, कनेक्टिव टिश्यू है, और ये जो है पेरिटोनियम, जिसे आप मेजोबेरियम, पेरिटोनियम कुछ नहीं एक चद्दर है ताकि ओवरी को पकड़ के रखा जाए वहाँ पे, तो इसे मेजोबेरियम, आपको ब्रॉड लिगामेंट्स की जो हम पार्ट पढ़े थे ना, वही ब्रॉड लिगामेंट्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, ऑर्डर आप जानते हो कॉर्टेक्स होती है, और कॉर्टेक्स नहीं स्ट्रोमा होती है। इनर तो मेडुला है, तो मेडुला में कोई भी स्ट्रोमा होता ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रोमा होगा वहीं पे फॉलिकल्स होगी। सॉरी, सबसे पहले कॉर्टेक्स है स्ट्रोमा और मेडुला है स्ट्रोमा। सबसे पहले दोनों के पास स्ट्रोमा तो है, सॉरी स्ट्रोमा तो दोनों के पास है, लेकिन ऑटर जो कॉर्टेक्स है, ये वाली जो पार्ट है आपको, ये वाली फॉलिकल्स केवल इसी में होंगे, मेडुला में कोई भी फॉलिकल्स नहीं होता है। ठीक, यही है ओवेरियन फॉलिकल्स।
चलो हम बढ़ते हैं फॉलोपियन ट्यूब के अंदर, और इसी को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं और यूटेराइन डक्ट भी बोलते हैं। ये हम आपको बताए थे कि 3 पार्ट होता है और तीनों पार्ट को हम यहाँ पे डील करेंगे। सबसे पहले 1 पेयर होती है, दोनों साइड एक एक होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। फंक्शन अगर देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ ओवम, और साथ ही साथ स्पर्म का भी मूवमेंट देता है। क्यों? देखो, ओवम कैच किया है ओवेरी से, उसको लाना है यूट्रस की तरफ, और स्पर्म को लेके जाना है कहीं ना कहीं ओवम की तरफ, तो ये मूवमेंट का काम करता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो अंदर की जो ये लेयर ये है आपका फॉलोपियन ट्यूब, तो इसमें सीलिया लगी होती है, ठीक। तो सीलिया जो होती है ये इसको स्पर्म जो इसमें गया है या ओवम, इसको मार मार के, स्पर्म अगर इधर से जा रहा है तो इसको यह धक्का मारेगा कि इधर जाओ, धक्का मारते मारते इधर भेजेगा। और अगर यहाँ पे ओवम है तो इसको ये धक्का मार के बोलेगा कि आप यूट्रस के तरफ जाओ, ठीक। देखो बेटा, द इनर म्यूकोसा इज लाइंड बाय सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। आपको याद रखना है कि सीलिया होती है, मेन आपको ये याद रखना है कि उसमें सीलिया होती है एंड पैक्ड सेल्स। नॉन सिलिएटेड जो होती है सेक्रेटरी सेल, ताकि वहाँ पे सेक्रेशन तो होगा तभी तो चिपचिपा कोई भी पदार्थ निकालेगा ताकि वो सेक्रेट कर सके। द वेफेयर द ओवम टुवार्ड्स, वेफेयर माने धकेलता है ओवम टुवार्ड्स द यूट्रस एंड सप्लाई इट विथ न्यूट्रिएंट्स, और उसको न्यूट्रिएंट्स भी, ये जो सेक्रेशन है एग सेल का, उसके थ्रू वो न्यूट्रिशन भी देता है, ठीक। स्मूथ मसल्स लेयर कंसिस्ट टू असिस्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा एंड स्पर्म। आप स्मूथ मसल्स लेयर जो थी वहीं उसको ट्रांसपोर्ट करती है, ये उसमें मदद करती है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ये आपको याद रखना है। मियोसिस सेकेंड कंप्लीशन, क्योंकि जब मियोसिस फर्स्ट हुआ था तो वो ओवुलेट कर गया, सेकेंड तभी कंप्लीट होगा जब उसके साथ आके स्पर्म अटैच होगा। स्पर्म अगर नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी कंप्लीट होता ही नहीं। तो सेकेंड मियोसिस तभी कंप्लीट होता है जब उसको स्पर्म मिले, क्योंकि स्पर्म आके हम बताएंगे आपको कि सेंट्रियोल जो होती है वो स्पर्म के पास होती है, वहीं सेंट्रियोल जो होती है वो जाकर ओवम के साथ क्या करती है, वो उसको डिवीजन में मदद करती है। क्योंकि सेंट्रियोल, इसी का जो सेंट्रियोल स्पर्म का होता है ना, वो ओवम में जाता है और वो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको मियोसिस 2 को कंप्लीट करवाता है, ठीक है। देखो, इट इज द, सबसे पहले कहता है इट इज द साइट ऑफ इनिशियल क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग। देखो सबसे पहले तो क्लीवेज जो होती है ये भी एक माइटोसिस है। क्लीवेज क्या है? माइटोसिस है। मियोसिस मत मार देना, ये माइटोसिस है। क्योंकि शुरू की जो क्लीवेज डिवीजन होती है ना, इसमें साइज नहीं बढ़ती है, क्योंकि एक लार्ज एग था तो उसको बारंबार डिवीजन होता है लेकिन साइज का चेंजेस नहीं आता है, तो उसे हम क्लीवेज बोलते हैं। होता तो माइटोसिस ही है, ठीक। इन द एम्ब्रियो डेवलप्स अप टू मॉडुला स्टेज, और यहाँ पे मॉडुला स्टेज तक ग्रो कर सकता है। कहाँ पे? तो ये फॉलोपियन ट्यूब की हम जितने भी ये पॉइंट पढ़े, ये फॉलोपियन ट्यूब के अंदर ही ये पूरे हो रहे हैं, तो वहाँ तक, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब्स का 3 पार्ट था, हम पहले भी पढ़े थे। इन्फॉन्डिबुलम था, उसके बाद एम्पुला और इस्थमस, ये तीनों। सबसे नैरो पार्ट यही था जो कि ज्वाइन कर रहा था यूट्रस से, और सबसे चौड़ा पार्ट अगर था तो एम्पुला, और यहीं पे इसीलिए कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हुआ था, ठीक है। इन्फॉन्डिबुलम ये फोनल सब था जो कैच कर रहा था, कहीं ना कहीं फिंगर लाइक उसमें प्रोजेक्शन था जिसे आप फिम्बड़िया बोले हो, और उसमें कहीं ना कहीं एक पोर भी था जिससे होते हुए ओवम जो था वो अंदर की तरफ फॉलोपियन ट्यूब में एंट्री मार रहा था। फिम्बड़िया हेल्प करती थी कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन दैट इज द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवेरी। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको कोशिश करेंगे कि ज़रूर उसको सॉल्व करके बताएं कि क्या है, डिटेल बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज हम यूट्रस की तरफ करते हैं और यूट्रस को कंप्लीट करते हैं कि यूट्रस में क्या होती है। तो सबसे पहले यूट्रस का ही दूसरा नाम वॉम भी है, आपको याद रखना है। यूट्रस को ही हम वॉम भी बोलते हैं। ये इसका नेचर सबसे पहले हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। हम जब देखे थे तो ये जो यूट्रस था, जो यूट्रस है, तो ये कहीं ना कहीं बीच में ये हॉलो ऑर्गन है। ये तो मसल्स था हमारा यूट्रस का, ठीक। लेकिन ये जो थे, ये बीच की जो पार्ट थी, ये वाली जो पार्ट है ये हॉलो पार्ट है, क्योंकि
चारों साइड तो इसमें इंडोमेट्रियम था, लेकिन वो बीच में कुछ ना कुछ होलो पार्ट था। ठीक था, ठीक है। चलिए, फंक्शन अगर देखा जाए तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यहीं पे होती है और एम्ब्रियो को रखने का काम करती है। सस्टेन का मतलब होता है रखने का काम, ठीक है। सस्टेन फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और बच्चे को भी रखता है, ठीक है। प्ले एक्टिव रोल इन पार्चुरेशन, जब भी डिलीवरी होती है बेबी का तो यहाँ पे ये धकेल धकेल के बच्चे को निकालने का काम करता है। याद रखना, मेजर्ड फीमेल हार्मोन रिस्पॉन्सिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखो जितने भी हार्मोन्स है वो सभी का कहीं ना कहीं काम इस पे लगता है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स अगर किसी हार्मोन्स का किसी ऑर्गन पे होता है तो वो होता है यूट्रस के ऊपर ही। शेप अगर देखा जाए तो इन्वर्टेड पियर्ड यानी नाशपाती जो होता है ना, वो उल्टा दो तो उस नाशपाती की तरह ये देखने को मिलती है। इसमें जो सपोर्ट अगर देखा जाए तो लेगामेंट होती है जो पेल्विक वाल से लगे होते हैं। ब्रॉड लेगामेंट आप पढ़े थे तो वो कई सारे इसमें लेगामेंट्स होती है, वो आपको याद रखना है। वॉल ऑफ यूट्रस के बारे में अगर देखें तो वॉल ऑफ यूट्रस में एक्सटर्नल जो होती है, सबसे बाहरी जो होती है, एकदम थीन मेम्ब्रेन्स की तरह होती है, जिसे आप पेरीमेट्रियम बोले थे, ठीक है। मिडिल जो है वो सबसे थिक लेयर स्मूथ मसल्स का था, बताए थे, जिसे आप मायोमेट्रियम बोलते हो। और यही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है डिलीवरी ऑफ बेबी के दौरान, यानी कि पार्चुरेशन के दौरान, ठीक। और इनर जो होती है वो ग्लैंडुलर लेयर, इसमें कई सारे ग्लैंड्स होती है जिसे आप एंडोमेट्रियम बोलते हो, और एमसी के दौरान यही झड़ता है, ठीक है। लाइन्स द यूट्रस, ये कह रहा है कि लाइन्स द यूटेराइन कैविटी, ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये यूटेराइन कैविटी, यानी कि ये जो यूट्रस की जो कैविटी है उसको, ये वाले आप देख रहे हो ना, ये यूट्रस की कैविटी जो है इसको अगर लाइन करता है, लाइनिंग बनाता है, तो लाइनिंग बनाने का काम है कहीं ना कहीं किसका, तो एंडोमेट्रियम, और यहीं झड़ झड़ के एमसी करवाता है, ठीक। साइक्लिकल चेंजेस बोल रहा है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, चूँकि यहीं झड़ता है फिर बनता है, झड़ता है बनता है, झड़ता है बनता है, तो बार बार झड़ता है बार बार बनता है, तो इसीलिए इसे हम साइकिल, एक साइकिल के तौर पे, यानी कि एक समय के बाद फिर से वो आता है, तो इसीलिए। देखो रीजन ऑफ यूट्रस हम पढ़ते हैं तो ऊपर के पार्ट को हम बोले हैं फंडस, जबकि ये वाली जो पार्ट था, आपको बता रहे हैं, एक मिनट, ये वाली जो पार्ट है, ये वाली, इसे आप सर्विक्स बोल रहे हो, ठीक है। और इसकी जो कैनाल है, ये जो नाला है, इस नाला को आप बोल रहे हो सर्वाइकल कैनाल। देखो ये पूरे पार्ट को सर्विक्स बोलते हो, उसके नाला को सर्वाइकल कैनाल बोलते हो। और यूट्रस, ये वाली जो पूरे कैविटी है, ये वाली आप इसे बोलते हो यूटेराइन कैविटी, ठीक। और बॉडी यूट्रस, और ये वाला जो मेन पार्ट, और पूरे अगर देखोगे तो ये जो पार्ट है यूट्रस की, तो इसे आप बोल देते हो बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक। बॉडी ऑफ यूट्रस है मिड पोर्शन जिसे आप बोल सकते हो, ठीक ना। वेजाइना तो आप जानते ही हो, ये जो होती है ये वाली पार्ट, ये वेजाइना है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइमेन होती है। हाइमेन की हम बात करेंगे। हाइमेन को देखो जनरल भाषा में आप इसे सील बोलते हो, यहीं सील जो होती है ना, ये हाइमेन कहलाता है, ठीक। तो हम अभी देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक ना। सबसे पहले देखो वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को एक साथ आप बर्थ कैनाल बोलते हो, क्योंकि बच्चा जो होती है ना इसी कैनाल से होते हुए, यूट्रस में तो बच्चा है ही, यहाँ पे तो बेबी है ही, यहाँ से जो बाहर निकलेगा बेबी तो वो इसको लेगा और साथ ही साथ इससे होते हुए निकलेगा, तो इसीलिए इस दोनों को एक साथ मिला के बोल दिया गया है बर्थ कैनाल, ठीक। यूट्रस के रिमूवल को हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। हालांकि क्यों करते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सी मुसीबत आती है जिस वक्त हमें यूट्रस हटाना पड़ता है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन आपको केवल अभी इतना याद रखना है कि यूट्रस के रिमूवल को हम हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। देखो वेजाइना, सबसे पहले हम वेजाइना के बारे में बात कर ले तो ये एक मस्कुलर ट्यूब है, ट्यूब ही तो है, मसल्स का बना हुआ ये ट्यूब है। सबसे पहले यूट्रस टू एक्सटीरियर, ये यूट्रस से लगा होता है, बाहर की तरफ निकलती है, बाहरी साइड में जो आपको जो देखने को मिलती है बाहर की तरफ ओपनिंग, उसे आप बोल देते हो, आप तो उसी को वेजाइना बोलते हो, लेकिन वो वहाँ से लेकर यूट्रस तक की जो पार्ट है उसे आप वेजाइना बोल देते हो, ठीक है। फंक्शन सबसे पहले कि पासेज फॉर डिलीवरी बच्चे को निकालने के लिए है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी से निकलता है, तो और साथ ही साथ फीमेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, अब फीमेल ऑर्गन ऑफ, मेल की ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन पेनिस था और ये फीमेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन है,
तो ये आपको याद रखना है कि फीमेल की ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन का मतलब हुआ सेक्स के लिए जो ऑर्गन होती है ना, उसे आप ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन भी बोलते हो। ठीक है, चलो हाइमेन के बारे में हम कुछ बात कर ले। ये एक मस्कुलर फोल्ड है, लेकिन आप सबसे पहले देखो इसका क्या क्या नाम दिया गया है। मिडियन हेड भी बोला गया है और वेजाइनल कोरोना भी बोला गया है। देखो हाइमेन होता है क्या, ये एक मस्कुलर जो होती है, मस्कुलर नहीं सॉरी, म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है। देखो जब आप हाइमेन कभी देखोगे ना, तो आपको देखने को मिलेंगे क्या, ये ऐसे है और ये कहीं ना कहीं चेन की तरह, चेन जो होता है ना, उस चेन की तरह ये जुड़े होते हैं और कुछ नहीं होता है, ये एक चेन की तरह आपको ये जुड़ा हुआ मिलेगा हाइमेन। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाइमेन जो होती है ना, कोई बच्चा है तो उसमें हाइमेन जो है ये पूरा पैक ही है, पूरा होता। रुको फिर से हम आपको बताते हैं, आपको तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो ये अगर है वेजाइनल ऑरिफिस, अगर ये है तो होता क्या है, हाइमेन मेनली ये यहाँ पे हाइमेन होती है और आपको हम पहले ही बताया कि ये एकदम चेन की तरह होती है। ठीक है, हालांकि इसका अलग अलग से भी बताया गया है, लेकिन होता क्या, होना चाहिए इतना ही, ये इतना जो पोर्शन है इसको कुछ ना कुछ पोर्शन खाली रहना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा खाली ही रहता है। कभी कभार ये जो होती है ना, तो ये पूरे पैक रहता है। तो जो जब ये पैक रहता है तो इसे हम बोल देते हैं इम्परफोरेटेड हाइमेन। अब इसमें कोई छेद है ही नहीं, तो अब इस वक्त दिक्कत क्या होती है, बच्चे को तो शुरू में कोई पता ही नहीं चलेगा कि हमारा हाइमेन पूरा या परफोरेटेड है या परफोरेटेड है। जब वो जवान होती है ना, एमसी जब उसका होना स्टार्ट होता है ना, तो होता है क्या, अगर ये परफोरेटेड नहीं है तो अब इससे एमसी निकलेगी ही नहीं, एमसी की जो ब्लड होती है ब्लीडिंग होगा ही नहीं, इसके अंदर ही रह जाएगा। तब उस वक्त उसको दिक्कत आती है। तब आप जब चेक करते हो ना, तो आपको देखने को मिलता है कि यार इसका तो हाइमेन ही इम्परफोरेटेड है। तब होता क्या, डॉक्टर इसको कहीं ना कहीं इसको काट के हटा देता है ताकि ये परफोरेट कर देता है। अगर यह परफोरेट हो गया तो फिर अब इसे जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होती है वो आसानी से बाहर निकाला जाता है। तो ये है हाइमेन की कहानी। एनसीईआरटी बोल रहा है क्या कि कभी कभी होता क्या, ये हाइमेन जो होती है ना, ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है वर्जिनिटी की, यानी कि कोई भी लड़की वर्जिन है या नहीं, वो कभी सेक्स इससे पहले की है या नहीं। तो एनसीईआरटी बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास ये हाइमेन्स जो है वो टूटा हुआ नहीं है तभी वो सेक्स नहीं की है। वो बोलता है हॉर्स राइडिंग जब करती है या जंपिंग करती है या साइकिल, कोई भी साइकिल फास्ट दौड़ती है चलाती है, तो उसके दौरान भी ये टूट जाती है। लेकिन ये वास्तव में ऐसा होता नहीं, जब पहली बार सेक्स होती है तभी ये टूटने का काम करती है। ठीक ना, देखो इसका क्या बोल रहा है वो देख लो आप। इट इज़ मेम्ब्रेन विच इनक्लोज द वेजिनल एरिया पार्शली आपको याद रखना है, क्योंकि हम भी बोले थे कि एरिया को पार्शली कवर करता है। इतना तो इसमें खाली ही था ना, इतना एरिया तो हम बताए थे कि ये खाली रहता है, होल रहता ही है। ठीक, और जब भी कॉपुलेशन होता है तो ये पूरे टूट जाता है। ठीक, इट इज़ ईजिली ब्रोकन, आसानी से टूट जाता है बाय हैवी एक्सरसाइज। इंसर्शन ऑफ और वेजिनल टैम्पोन होती है जो इसको साफ करने के लिए आती है वो, और फर्स्ट इंटरकोरस, पहला बार जब वो सेक्स करती है तब। इन सम वुमेन इट परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। देखो ये जो बोल रहा है ना कि क्वाइटस के बाद भी पाया जाता है, तो वास्तव में ये जो टूटा है ना, तो ये जो फ्लैप था एक इस साइड, ये कवर तो ऐसे ही रह जाएगा ना, तो इसी के लिए ये बोल रहा है कि क्वाइटस के बाद भी देखने को मिलता है। तो भाई वो तो रहेगा ही दोनों साइड में, तो ये वो बोल रहा है। सो इट इज़ नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ वर्जिनिटी, इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक, एनसीईआरटी की बात हमने बता दिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसे आप वल्वा भी बोलते हो, पहले भी बता चुके हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया को ही हम वल्वा भी बोलते हैं। ठीक, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल को आप वल्वा बोलते हो। इंक्लूड्स इसमें क्या क्या होती है, मॉन्स पोबिस होती है जहाँ पे हेयर देखने को मिलता है, लिबिया मेजोरा होती है जो मस्कुलर जो थिक फोल्ड था उसे, ये अंदर की तरफ जो लिप लैप स्ट्रक्चर था उसे आप बोलो लिबिया माइनोरा, और क्लाटोरिस तो हाईली सेंसिटिव था ही, फिंगर लेग
देखो ये भी इरेक्शन का काम करता है। क्लाटोरिस, ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्लाटोरिस है और वो कहीं ना कहीं इरेक्शन इसमें भी होता है। देखो बोल रहा है छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपर जंक्शन जो होती है दो लिबिया माइनोरा के बीच में होती है और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर वहाँ पे होती है। देखो ये हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है यहाँ पे, और लिबिया माइनोरा जो होती है ये दोनों यहाँ पे मिल ही रहा है। लिबिया माइनोरा जहाँ पे मिलता है वहाँ, और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है छोटा सा, जिसे आप बोलते हो क्लाटोरिस। मॉन्स पुबिस आप जानते हो जहाँ पे हेयर होती है, और इस हेयर को भी आप क्या बोलते हो, पुबिस हेयर बोलते हो। ठीक, देखो वेजाइना और एनस के बीच की जो एरिया होती है ना उसे हम पेरिनियम बोलते हैं। वेजाइना और एनस के बीच की जो एरिया होती है उस एरिया को पेरिनियम बोलते हैं, पेरिनियल रीजन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, एनस तो आप जानते ही हो, लिबिया माइनोरा, लिबिया मेजोरा, वेजाइनल ओपनिंग, ये आपको सब हमने बताया है। ठीक, देखो लिबिया माइनोरा आप देख लो, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लिबिया मेजोरा के अंदर होती है, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग, ये जानते हो। क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड, यहाँ पे फैटी एसिड ही वहाँ पे जमा होता है। इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड पुबिक हेयर। क्लाटोरिस होमोलोगस होती है पेनिस का, क्योंकि पेनिस में भी इरेक्टाइल टिश्यू होती है, यहाँ भी होती है। वेरी सेंसिटिव होती है, जैसे इसको टच करोगे ना तो वो कोई भी महिला जो होती है वो उत्तेजित हो जाती है। ठीक, लिबिया मेजोरा कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सीबेसियस ग्लैंड्स, ये आपको याद रखना है कि लिबिया मेजोरा जो होती है इसमें कई सारे सीबेसियस ग्लैंड्स होती है, यानी स्वेटिंग यहाँ भी होती है। और आप स्क्रोटम के इसको होमोलोगस बताते हो। यहाँ भी पार्शियल हेयर होती है और स्क्रोटम के अंदर भी पार्शियल हेयर आपको देखने को मिलता है। दोनों में वैसे ही हेयर कम कम हेयर होती है। ठीक ना। फॉर्सेट, सबसे पहले तो फॉर्सेट है क्या, ये आपको याद रखना है। फॉर्सेट क्या है, मेम्ब्रेनस फोल्ड कनेक्ट्स द पोस्टेरियर एंड्स ऑफ द लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा की यहाँ पे जो कनेक्ट करती है ना, ये रुको, ये वाली जो कवर करती है ना मेम्ब्रेनस फोल्ड यहाँ पे, उसे आप फॉर्सेट बोलते हो। ठीक, ये आपको याद रखना है। Membranous folds connects the posterior ends of the labia minora known as forceps, इसी को forceps बोला जाता है। ठीक है, पेरिनियम एरिया बिटवीन द forceps एंड एनस, और यहाँ से यहाँ की जो बीच की जो जगह है इसे आप बोल देते हो क्या, रुको कलर चेंज करो तो आपको आसानी से समझ में आएगी। ये वाली जो एरिया है इसे आप बोल देते हो क्या, ये हमारा पेरिनियम है। ठीक ना। चलो आज हम क्या आउटपुट हो गए कि रहने दें, चलो आज बहुत हो गया, इतना ही रहने देते हैं। आप इतना जो है उसको रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है।